बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और साधु संतों की गिरफ्तारी पर भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ पुतले फूंके जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार को हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजे जाने के बाद बांग्लादेश में उबाल और बढ़ गया है। एक तरफ कट्टरपंथी हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली, नागपुर, पटना, कठुआ में बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश सचिव ने ढाका में बांग्लादेशी विदेश सचिव से मुलाकात की है। तो बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर जुल्म के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका पहुंचे और विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात की और सीधी बात की। विक्रम मिस्री को जसीमुद्दीन ने ही ढाका आने का न्योता दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच फोन पर बात हो चुकी है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार से मिल चुके हैं। उसके बाद कल ढाका में विदेश सचिवों की मुलाकात हुई। इस दौरान विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी मेजबान के सामने दोनों देशों के सच्चे और पक्के रिश्ते की याद दिलाई। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार पर भारत की चिंता साझा की और उनकी सुरक्षा मुकम्मल करने की मांग भी की है बांग्लादेश से। और भारत के विदेश सचिव ने विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के दौरे के बाद दूसरी मीटिंग्स भी की। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या ये मुलाकातें रही। I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past and we continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांग्लादेश दौरे के बाद इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने हालात सुधरने की उम्मीद जताई है। भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री जी का आज का बांग्लादेश का दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हम सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वार्ता के बाद में जो स्टेटमेंट होगा। विक्रम मिस्री जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया उसे हमें ये आशा लगती है कि बांग्लादेश में स्थिति अब जल्दी से सुधरेगी। और बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार हुए अब 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। उन्हें देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जेल में तो डाला ही गया, अब जमानत पर सुनवाई भी वकीलों को धमकियों के बीच 2 जनवरी तक टल गई है। तो एक और चिन्मय प्रभु को नए नए केस में फंसाने की साजिश भी शुरू हो चुकी है। अब उन पर हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये केस चटगांव के कारोबारी और हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश के नेता इनामुल हक ने दर्ज कराया है। इनामुल हक का आरोप है कि चटगांव कोर्ट परिसर में चिन्मय प्रभु के समर्थकों ने उन पर हमला किया, जिसमें उनके सिर पर, हाथ पर चोटें आई। इस शिकायत पर 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इनमें चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुकदमे के मुताबिक घटना 26 नवंबर की है, यानी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के अगले दिन की यह घटना बताई जा रही है। बांग्लादेश में एक तरफ चिन्मय प्रभु को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें कानूनी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूनुस सरकार के गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया है। एक तरफ चिन्मय प्रभु जैसे लोगों पर देशद्रोह और हत्या की कोशिश जैसे झूठे केस और दूसरी तरफ हिंसा के आरोपियों को क्लीन चिट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर पहुंच चुका है।
और बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच हिंदू बचाओ मुहिम तेज हो गई है। जी हां, आज देश भर में तमाम संगठन बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो दिल्ली में यह प्रोटेस्ट होना है, बांग्लादेश के दूतावास एम्बेसी पर यह प्रोटेस्ट होना है और सिविल सोसाइटी के 200 संगठनों का यह प्रोटेस्ट है, ये आज बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर। और हिंदू संगठनों का जो प्रदर्शन है आप देखिए उसमें कौन कौन है। विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी संगठन, इस्कॉन मंदिर, जैन बुद्ध समाज, हिंदू जागरण मंच, ये तमाम संगठन हैं उसमें शामिल। साथ ही बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद और साथ ही बीजेपी के कई नेता भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद रहेंगे। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से हजरतगंज तक इस प्रोटेस्ट मार्च को निकाला जाएगा। यानी लखनऊ में भी आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन होना है। तो तमाम जगहों पर आज प्रोटेस्ट होना है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है।